प्रशांत किशोर जी है। साल भर वो गांव-गांव, शहर-शहर जाकर, मोहल्ले में जाकर उन लोगों से बात किया कि आप अपने हक अधिकार के लड़िए, बच्चे के लिए लड़िए, ना कि जाति के नाम पर वोट दीजिए। और अभी 2 अक्टूबर की उनका जो है जन स्वराज पार्टी के नाम से एक उसने पार्टी भी बनाया। अभी उपचुनाव में उनकी कुछ पार्टी के नाम भी और प्रत्याशी के नाम भी तय हो गए हैं। अब 2024 या 25 के चुनाव में जो है वो पूरे बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर जी का ये सोच क्या बिहार को सच में बदलेंगे? क्या बिहपुर का भी विकास प्रशांत किशोर जी करेंगे? क्या कहिएगा सर? देखिए, प्रश्न आपने कहा है, पहले जन स्वराज पर आप आ गए, बिहपुर विधानसभा से आप जन स्वराज पे आ गए। देखिए, एक्चुअली क्या है, प्रशांत जी की जो विचारधारा है, जो सोच है, उन्होंने थोपने का कार्य नहीं किया है, वो समाज पे छोड़ा है। और जो समाज कह रहा है, यानी जनमानस जो चीज़ को उठा रहे हैं, जनमानस जो चीज़ कह रहे हैं, उस पर वो अपनी राय रख रहे हैं। रही पहले तो एक जन स्वराज एक मुहिम थी, लेकिन 2 अक्टूबर के बाद से वो विधिवत रूप से पार्टी की घोषणा हो गई है। पार्टी की घोषणा होते हुए उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में जितने भी जन स्वराजी हैं सबको कहा कि आप अब आने वाले समय में 2024 से ही तैयारी कीजिए, 2025 को बाद में रहने दीजिए। तो अभी जैसे अभी देख रहे होंगे, अभी 4 सीट पे चुनाव होना है, इमामगंज, रामपुर, ठीक है, तरारी, तो और इन जो 4 सीटें हैं इसमें से एक अभी कैंडिडेट की घोषणा उन्होंने की है। और वैसे कैंडिडेट की घोषणा की है उनमें उतनी विद्वता और पात्रता है जिसकी कोई सीमा को लांघना, सरल बात ऐसे समझिए वो मील का पत्थर है। तो एक बहुत बड़ा लाइन उन्होंने खींच दिया है। उसके समानांतर कोई लाइन खींच दे ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई है कि कौन से पार्टी के कौन से कैंडिडेट्स होंगे इन सारे 4 जगहों पे, लेकिन तरारी में जो उन्होंने दिया है, अभी तक बिहार से मात्र 2 ही व्यक्ति उस पद को सुशोभित कर चुके हैं। उसमें से जो दिए हैं उन्होंने, जो कैंडिडेट्स का नाम उन्होंने रखा है वो SK सिंह है, यानी कि वो दूसरे व्यक्ति हैं। इसके पहले एक व्यक्ति थे, वो भी SK सिंह ही थे। ये सिन्हा और सिंह का डिफरेंस है सिर्फ। तो जितनी बड़ी लकीर उन्होंने खींची है, और उनका एक ही मानक है कि जिस भी समाज से जो भी व्यक्तित्व हम लाएंगे, जो व्यक्ति लाएंगे, वो समाज के सबसे बेहतरीन व्यक्ति होंगे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लकीर खींचा है। अब देखना है कि जो भी उस समकक्ष के जो भी प्रत्याशी कौन कौन पार्टियां लाती है, ये देखने का विषय है। प्रशांत किशोर पर ही हम लोग अभी चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को टारगेट करते हैं, नीतीश कुमार को टारगेट करते हैं, और प्रशांत किशोर सब लोगों के साथ में भी उसने काम भी किया है। तो प्रशांत किशोर जो है बिहार बदलने को लेकर निकले हैं, तो क्या 2025 में प्रशांत किशोर बिहार को बदल पाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर आपका प्रश्न बड़ा ही बिंदुवार है और इसको समझना पड़ेगा। आपने जो प्रश्न किया इसमें 3 प्रश्न है। एक तो पहले उनका राजनीतिक कार्यकाल है, दूसरा कार्य है व्यावसायिक कार्यकाल, आपने उसकी भी चर्चा कर दी है। तो और उसके बाद कई संगठनात्मक सबों के साथ उन्होंने कार्य किया है। देखिए, सत्ता में जो रहते हैं प्रश्न उनसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सत्ता में जो है वही ना बताएंगे कि हमने क्या कार्य किया और क्यों नहीं, क्या कार्य नहीं किया और क्यों नहीं किया पाया। तो ये तो स्पष्टीकरण उनको पूछना ही पड़ेगा, ये जनता पूछती ही है। अब रही बात कि तेजस्वी जी पे, आपने कहा कि तेजस्वी जी पे आक्रमण करते हैं। देखिए, तेजस्वी जी भी सत्ता में रहे हैं, चाहे 17 महीने के लिए ही क्यों नहीं रहे। अभी जस्ट उस पर चर्चा हो रही है 17 महीने का कार्यकाल पे। तो निश्चित तौर पे अगर श्रेय अगर वो लेंगे तो निश्चित तौर पे अगर ताली आपका तो गाली भी आपका। अगर सराहना किसी चीज का कीजिएगा तो आलोचना भी आपको झेलना पड़ेगा। तो 17 महीने का कार्यकाल है और उसके पहले कार्यकाल में भी ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे तो दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए का गठबंधन हो चाहे यूपीए का गठबंधन हो, तो दोनों गठबंधन बिहार के में सत्ता में सब दोनों गठबंधन रही है। और ये जो 30 वर्ष का कार्यकाल है उसमें चाहे यूपीए के घटक हो कि एनडीए के घटक हो, दोनों ने लगभग रूप से समान रूप से दोनों ने कार्य किया। तो दोनों कार्य में अगर वो आए हैं तो निश्चित तौर पे जो नहीं उसमें है तो वो उनकी आलोचना तो करेंगे। और प्रशांत जी ने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने कहा है, ये स्पष्ट शब्दों में कहा है और पूरे मीडिया कवरेज के साथ कहा है
कि तेजस्वी जी या लालू जी, ये परिवार है, ये यादव जाति की राजनीति अगर करते तो यादव समुदाय में जो सबसे बेहतर कैंडिडेट होते उनको प्रधानमंत्री या खुद बनाने की बात कर नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि वो बिहार के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाइए, हम आपके अब घोषणा के बाद भी हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने तो साफ चुनौती दिया है, अगर उसमें दम है तो उस बात को साबित करें, और अगर ये नहीं करते हैं तो ये डिफॉल्टर होंगे। प्रशांत जी, उन्होंने रखा है कि यादव समुदाय के जो सबसे अच्छे व्यक्ति हैं अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो मुझे या किसी भी समाज को कोई गुरेज नहीं है। मतलब तेजस्वी यादव को छोड़कर? हाँ, ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा, तेजस्वी यादव अगर उस मानक पे सबसे बेहतर ऑप्शन है, अगर आपके कथना हिसाब से तेजस्वी यादव जी अगर बिहार के सबसे उज्जवल बेहतर भविष्य हैं तो तेजस्वी यादव और उनसे बेहतर हो तो उनकी चर्चा वो कर रहे हैं। अगर आप लग रहा है कि तेजस्वी जी सबसे बेहतर वही है, हम वैसी बात तो कोई समाज नहीं मान रहा है, क्योंकि अगर मानता रहता तो हमको लगता है कि तेजस्वी यादव जी का जो कार्यकाल रहा है, चुनावी कार्यकाल, राजनीतिक जो उनका भविष्य रहा है, उसमें से आप देखिए वो तो मैदान में आए ही हैं। अभी जस्ट लोकसभा की चुनाव हुई है, लोकसभा के चुनाव में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है वो तो जनता सब देख रही है उस चीज़ को। तो जो भी बातें घटित हो रही है वो समाज उसको देख रही है, और ऐसा नहीं है कि यादव समाज में तेजस्वी यादव जी ही सबसे उपयुक्त है। उनके पास एक ही चीज़ सबसे बड़ा चीज़ है कि वो लालू जी के लड़के हैं, लालू जी के घर में उनका जन्म हुआ है और लालू जी का विरासत उनको मिला है, और उनके बाद अगर कोई पात्रता है तो निश्चित तौर पे उनमें अगर टैलेंट हो तो निश्चित तौर पे उनकी सराहना की जाए। अगर उनमें टैलेंट नहीं है तो उन्हीं को क्यों दिया जाए जिम्मेवारी, और कोई यादव समाज की क्यों नहीं प्रतिनिधित्व करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। प्रशांत जी का यही कहना है कि जो हर एक समाज में अच्छे व्यक्ति होते हैं और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको चुन करके लाइए और उनको समाज के उत्थान में उनको आगे बढ़ाइए। यही प्रशांत जी का मुख्य ध्येय है, चाहे किसी भी जाति में। अभी जैसे देखिएगा जन स्वराज के जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं मनोज भारती, वो किस समाज से हैं? ठीक है, दलित समाज से हैं, लेकिन दलित समाज में भी अच्छे व्यक्ति हैं ये दिखाना जरूरी है। दलित की सिर्फ राजनीति करना और दलित समाज में अच्छे व्यक्ति को आगे नहीं लाना, यानी निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं उनका दमन शोषण कर रहे हैं अभी तक भी। ये तो पहली बार नहीं है सर, लालू यादव के पार्टी में भी बहुत सारे दलितों को अध्यक्ष बनाया गया है। आप देख लीजिए ना इसको, आप अगर उस कसौटी पे उसको अगर देखेंगे तो मनोज भारती जैसे व्यक्ति को कौन जानता था बिहार में? कोई नहीं। और उस कसौटी पर अगर उनको आप देखिए तो उनके पास जो पात्रता है, अभी जैसे अभी तरारी से जो कैंडिडेट लाए हैं उनकी पात्रता आप देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि उस समाज में व्यक्ति नहीं है, समाज में तो व्यक्ति, लेकिन उसमें से जो बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं, निश्चित तौर पे कैंडिडेट बनाने का काम क्या, अब रही निर्णय जनता को लेना है कि भाई हमें किनका चयन करना है और किस आधार पे चयन करना, ये जनता का विशेषाधिकार है। चलिए।